प्रश्न संख्या 1 है, निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। तो इस सवाल को सॉल्व करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम आखिर होता क्या है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि यूक्लिड का विभाजन प्रमेय का कहता है कि दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q और r प्राप्त होती है कि a बराबर bq प्लस r। यहाँ शून्य से बड़ा और बराबर है r और r से बड़ा है b। तो इसके साथ हम ये भी समझ लेते हैं कि a, b, q और r का मतलब क्या है। तो यहाँ a को भाज्य कहते हैं, ठीक है, b को भाजक, q को भागफल तथा r को शेषफल कहते हैं, ठीक है। यानी फाइनल होता है भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। अगर यहाँ से आपको समझ में नहीं आता है तो आइए आपको और समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, जिस संख्या में हम भाग देते हैं उसे भाज्य कहते हैं, ठीक है, यहाँ इसे a कहा गया है। और जिससे हम भाग देते हैं उसको भाजक कहते हैं, यहाँ इसे b कहा गया है। भागफल जो होता है उसे हम q कहते हैं और शेषफल को r कहते हैं, ठीक है। तो फाइनल इस सवाल में हमें क्या करना है कि भाग बनाना है और उसको क्या करना है कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष के रूप में लिख देना है। यही क्या हो जाता है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का हो जाता है। तो आइए सवाल को सॉल्व करते हैं। यहाँ हमें लिखना है चूंकि 225 बड़ा है 135 से, ठीक है। इसके बाद क्या करना है कि 225 में 135 से भाग देना है, ठीक है। भाग देकर और उसे हमें लिखना है इसके रूप में। तो 135 से भाग देना है 225 में। तो एक बार में लगाएंगे कितना आ जाएगा 135, दो बार में लगाते तो इससे ज़्यादा हो जाता है, यानी 135 दूना कितना हो जाता है 270, ठीक है। अब यहाँ घटाना है तो 5 में से 5 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 0। 2 में से 3 नहीं घटेगा, एक दहाई पैंचा लेंगे, कितना हो जाएगा 12। 12 में से 3 गया तो 9 और ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो हमने आपको बताया था कि इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलेंगे B, क्या बोलेंगे B, इसको बोलते हैं A और इसको बोलते हैं Q और इसको बोलते हैं R, ठीक है। तो हमें क्या करना है कि इसके रूप में लिखना है। तो आइए लिखते हैं। चरण 1, ठीक है। तो चरण 1 में लिखना है कि 225 यानी a का जो मान है वो क्या है 225 है, ठीक है, बराबर b का मान कितना है, तो b का मान है 135। तो लिखेंगे 135 गुने q का मान कितना है तो 1 है, तो लिखेंगे 1 प्लस r का मान कितना है 90, तो लिखेंगे 90, ठीक है। लिखेंगे चूंकि शेषफल बराबर नहीं है 0 के, ठीक है, क्योंकि शेषफल जो है वह 0 नहीं आया है, हमें शेषफल 0 का इंतजार है, ठीक है। जब शेषफल 0 आ जाएगा तो उसी का क्या हो जाएगा, जो B वाला होगा वही फाइनल मेरा HCF हो जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे। अब क्या करना है कि फिर से इसको घेर देना है, ठीक है, और इस वाले को अंदर में लिखना है। तो 135, ठीक है, तो 90 एकम क्या हो जाएगा 90। तो 5 में से 0 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 5। 13 में से 9 गया तो कितना आएगा 4, ठीक है। अब यहाँ क्या हो जाएगा कि इस वाले को छोड़कर चलेंगे, अब यहाँ से हमें देखना है, ठीक है।
तो ए वाला मेरा हो जाएगा बी, ए वाला हो जाएगा ए वाला हो जाएगा क्यू और ए वाला हो जाएगा आर। ठीक है, और फिर हमें चरण 2 के लिए लिखना है। चरण 2, ठीक है। तो यहाँ हमें क्या करना है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर के रूप में ही लिखना है। ठीक है, तो ए का मान कितना है? ए का मान है 135। ठीक है, तो 135 लिखेंगे बराबर बी क्यू। तो बी का मान कितना है? 90 गुने क्यू का मान है 1 और आर का मान है 45। तो लिखेंगे 45। ठीक है, फिर लिखेंगे चूंकि शेषफल बराबर नहीं है 0 के। ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे और इसको घेरेंगे। ठीक है, अब इस वाले 90 को यहाँ लिखेंगे। तो 45 दूनी 90। ठीक है, यहाँ शेष क्या हो जाता है? 0 में से 0 घटेगा तो कितना बचेगा? 0। और 9 में से 9 घटेगा तो क्या बचेगा? 0। ठीक है, तो फिर यहाँ हमें क्या करना है कि इस वाले को क्या मानना है? बी मानना है, इसको ए, इसको क्यू और इसको आर। चरण 3, तो फिर हमें लिखना है ए बराबर बी क्यू प्लस आर के रूप में। तो ए का मान कितना है? ए का मान है मेरे पास 90। तो लिखेंगे 90 बराबर बी क्यू प्लस आर। तो बी का मान कितना है? बी का मान है 45। तो लिखेंगे 45 गुने क्यू का मान है 2। तो लिखेंगे 2 और आर का मान कितना आया? 0 आया। तो लिखेंगे 0। देखिए, ए की जगह पे 90, बी की जगह पे 45 और क्यू की जगह पे क्या आ गया? 2 आ गया। और आर के जगह पर फाइनल मेरे पास क्या आ चुका है? 0 आ चुका है। ठीक है, जब आर के जगह पे 0 आ जाएगा तो लिखेंगे चूंकि शेषफल 0 प्राप्त हो गया। 0 प्राप्त हो गया और इस चरण का भाजक कितना है? 45 है। तो लिखेंगे 45 है, अतः 135 और 225 का महत्तम समावर्तक यानी 196 और 38,220। ठीक है, इस दोनों में 38,220 बड़ा है। तो लिखेंगे चूंकि 38,220 बड़ा है किससे? 196 से। ठीक है, ये नोक जिधर रहता है उधर का संख्या छोटा होता है। ठीक है, और जिधर 2 लकीर होता है उधर का संख्या बड़ा होता है। ठीक है, तो हमें बड़े वाले संख्या को क्या मानना है? ए मानना है। तो मान लेते हैं ए का मान मेरे पास क्या है? 38,220। ठीक है, और बी का मान क्या है? 196। तो लिख लेते हैं 196। अब हमें क्या करना है कि बड़े वाले संख्या में छोटे संख्या से भाग देना है। ठीक है, तो आइए भाग देते हैं। 196 से भाग देना है 38,220 में। ठीक है, तो 196 से हम लगाएंगे 1 मरतबे। तो
तो कितना आएगा 196। इसके बाद घटाएंगे, 2 में से 6 नहीं घटेगा, एक दहाई पैंचा लेंगे, कितना हो जाएगा 12, 12 में से 6 गया तो कितना बचेगा 6, और ए बचेगा 7, 7 में से 9 नहीं घटेगा तो एक दहाई इसे पैंचा लेंगे, कितना हो जाएगा 17, 17 में से 9 गया तो कितना बचेगा 8, और ये बचेगा 2, 2 में से 1 गया तो 1, ठीक है। इसके बाद हम इस संख्या को उतारेंगे तो कितना हो जाएगा 2। इसके बाद हमें 9 से लगाना है, तो 9 छक 54 का 4 हासिल 5, 9 नमा 81 और 5 86 का 6 हासिल 8, 9 इकाई 9 और 8 कितना होगा 17, ठीक है। इसके बाद फिर घटाएंगे, तो 2 में से 4 नहीं घटेगा तो एक दहाई पैंचा लेंगे, कितना हो जाएगा 12, 12 में से 4 गया तो क्या बचेगा 8, ये बचेगा 5, 5 में से 6 नहीं घटेगा तो एक दहाई पैंचा लेंगे, कितना हो जाएगा 15, 15 में से 6 गया तो क्या बचेगा 9, ये बचेगा 7, 7 में 7 गया तो कैंसिल, ठीक है। इसके बाद शून्य को उतारेंगे, कितना आया 980। अब हमें 5 मरतबे लगाना है, तो 5 छक 30 का 0 हासिल 3, 5 नमा 45 और 3 48 का 8 हासिल 4, 5 इकाई 5 और 4 9, ठीक है। इसके बाद फिर माइनस करेंगे, क्या बचेगा 0, 8 में से 8 गया तो 0, 9 में से 9 गया तो 0, यानी फाइनल मेरे पास शेषफल क्या आता है 0 आता है, ठीक है। तो इस वाले को क्या बोलते हैं ए बोलते हैं, इस वाले को बी, ये वाला होता है क्यू, और शेषफल को क्या बोलते हैं आर बोलते हैं, ठीक है। तो अब हमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है, तो लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करने पर, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या कहता है कि ए बराबर क्या होता है बी क्यू प्लस आर होता है, जहां आर जो होता है वह क्या होता है 0 से बड़ा होता है और बराबर भी होता है, ठीक है, और इससे बड़ा होता है बी, ठीक है, यानी आर जो है वह 0 से बड़ा और बराबर है और बी से छोटा है, ठीक है। तो आइए इस फार्मूला पे इस मान को रखते हैं जो हम भाग दिए हैं, ठीक है। तो ए का मान कितना है 38,220, तो लिखेंगे 38,220, बी का मान कितना है 196 गुने क्यू का मान कितना है तो 195 प्लस आर का मान कितना है तो 0 है, ठीक है। तो यहाँ आर का मान क्या है 0 है, लिखेंगे चूंकि शेषफल बराबर 0 है और इस चरण का है, आप यहाँ चरण लिख सकते हैं, चरण फर्स्ट है, तो इस चरण का भाजक कितना है 196 है, कितना है 196 है, अतः 196 और 38,220 का प्रश्न संख्या 2 है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है, यानी यहाँ हमें ये बताना है कि कोई भी विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है। तो आइए सॉल्व करते हैं, लिखेंगे माना कि विषम पूर्णांक बराबर a है, तो जब विषम पूर्णांक a होगा तो इसका भाजक क्या है, इसका भाजक तो 6 है और भाजक बराबर 6 है, इसलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या होता है a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। तो यहाँ a का मान हमने क्या माना है विषम पूर्णांक, तो a माना है तो a की जगह पे हम a ही लिखेंगे, ठीक है, और बी क्यू प्लस आर यानी भाजक जो है वह कितना है तो भाजक है 6, तो भाजक की जगह पर क्या लिखेंगे 6 लिखेंगे q प्लस आर। आइए इसको समझते हैं, देखिए अगर कोई विषम पूर्णांक मान लीजिए कि क्या है a है, ठीक है, अगर हम इसमें कितने से भाग देते हैं 6 से भाग देते हैं तो भागफल क्या आएगा, भागफल q आएगा और शेषफल क्या आएगा r आएगा, ठीक है। लेकिन शेषफल के बारे में आपको पता है कि भाजक से छोटा होता है, तो शेषफल क्या आ सकता है 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3, 4 और 5 आ सकता है, ठीक है, 6 नहीं आएगा क्योंकि भाजक से छोटा होता है शेषफल, ठीक है। आइए इसको लिख लेते हैं,
अतः r के संभव मान क्या है? r बराबर 0, 1, 2, 3, 4 और 5। तब a बराबर क्या होगा? a बराबर होगा pq यानी 6q प्लस r का मान क्या हो जाएगा? 0। क्या होगा? 0 यानी फाइनल a हो जाएगा मेरे पास 6q। ठीक है, इसके बाद a बराबर 6q प्लस r का मान क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद a बराबर 6q प्लस r का मान क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। इसके बाद a बराबर 6q प्लस r का मान क्या होगा? 3 होगा। इसके बाद a बराबर 6q प्लस r का मान क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। और a बराबर 6q प्लस 5। ठीक है, तो यहाँ हमें विषम पूर्णांक दिखाना है। तो विषम पूर्णांक दिखाने से पहले हमें सम पूर्णांक को अलग करना होगा और विषम पूर्णांक को अलग करना होगा। तो सम पूर्णांक वही संख्या होता है जिस संख्या में 2 से भाग लग जाता है। तो आइए भाग देते हैं। अगर हम इसमें 2 से भाग देते हैं तो 2 तिया 6, तो ये क्या आ जाएगा? 3q आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद इसमें 2 कॉमन नहीं है क्योंकि 2 से a कटता है तो a नहीं कट रहा है। ठीक है, इसके बाद हम इसमें आएंगे तो इसमें 2 कॉमन ले लेते हैं। तो 3q प्लस 1 बटा 2। ठीक है, तो ये 2 से कट गया। इसके बाद ये नहीं कटेगा क्योंकि इसमें 2 कॉमन नहीं है। ठीक है, इसके बाद हम इसमें कॉमन लेते हैं। तो इसमें अगर हम 2 कॉमन लेते हैं तो क्या बचेगा? 3q प्लस 2 दूनी 4। 2 से भाग देंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। यानी जो कट गया है वह क्या है? सम है। यानी a जो है यह क्या है? सम है। a भी सम है। ठीक है, a भी सम है। और जो नहीं कटा है वो क्या है? a वाला संख्या क्या है? विषम संख्या है। a वाला भी विषम संख्या है और a वाला भी संख्या विषम संख्या है। ठीक है, इसके बाद लिख लेते हैं। यहाँ a के मान 6q या 6q प्लस 2 या 6q प्लस 4 में 2 एक क्या है? गुणनखंड है। जबकि 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 में 2 एक गुणनखंड नहीं है। गुणनखंड नहीं है। अतः 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 आपको समय समय पर मिलती रहेगी। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 3 है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना यानी आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं? दोस्तों यहाँ कह रहा है कि अधिकतम संख्या क्या है। इसका मतलब है कि हमें इस प्रश्न में HCF याद करना है, क्योंकि HCF का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सेना की टुकड़ी के सदस्यों की संख्या कितना है? 616 है। सेना बैंड में सदस्यों की संख्या कितना है? 32 है। स्पष्ट है कि स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगा?
हमें HCF ज्ञात करना होगा किसका, 616 का और 32 का, ठीक है। इसलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से चरण फर्स्ट, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि 616 में 32 से भाग देना होगा। तो आइए भाग देते हैं। 616 में भाग देना है किससे, 32 से, ठीक है। तो 19 मरतबे लगाएंगे तो ये आ जाएगा 608, ठीक है। इसके बाद घटाएंगे, 6 में से 8 नहीं घटेगा तो एक कहीं पंचा लेंगे, क्या हो जाएगा 16, 16 में से 8 गया तो क्या बचेगा 8 बचेगा और ये बचेगा 0, 0 में से 0 जाएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा और 6 में से 6 जाएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपको पता है कि इस वाले को क्या बोलते हैं, B बोलते हैं, इसको A बोलते हैं, इसको Q बोलते हैं और इस वाले को क्या बोलते हैं, R बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ इसके बाद चरण फर्स्ट में क्या हो जाएगा, 616 बराबर BQ प्लस R। तो B का मान कितना है, B का मान है 32, तो लिखेंगे 32 गुणे Q का मान कितना है 19, तो लिखेंगे 19 प्लस R। R का मान कितना है, तो R का मान 8 है, तो लिखेंगे 8, ठीक है। यहाँ R का मान 8 है, 0 नहीं है, इसलिए लिखेंगे चूंकि शेषफल बराबर नहीं है 0 के, ठीक है। इसके बाद हमें चरण 2 के लिए आगे बढ़ना है और भाग की क्रिया को आगे बढ़ाना है। तो इसको घेर लेंगे, ठीक है, और इस वाले को अंदर में लिखेंगे। तो 8 चौके 32, ठीक है। इसके बाद 2 में से 2 गया तो 0 और 3 में से 3 गया तो 0, ठीक है। तो यहाँ A वाला हो जाएगा B, A वाला हो जाएगा A Q और A वाला R, ठीक है। चरण सेकेंड, ठीक है, क्या है, A का मान कितना है 32, तो लिखेंगे 32 बराबर BQ, क्या है BQ, तो B का मान कितना है 8 और Q का मान है 4, तो लिखेंगे 8 गुणे 4 और शेषफल कितना है 0 है, तो लिखेंगे 0, लिखेंगे चूंकि शेषफल बराबर 0 आ गया और इस चरण का भाजक कितना है 8 है, इसलिए 616 और 32 का HCF क्या है 8 है, ठीक है। अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है 8 है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। फिर मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। मिलती रहेगी। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो प्रश्न संख्या 1 का तीसरा प्रश्न है 867 और 255, इसका हमें HCF ज्ञात करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम लिख लेते हैं चूंकि 867 बड़ा है किससे 255 से, तो लिखेंगे 867 बड़ा है 255 से, ठीक है। इसके बाद इसमें से बड़े संख्या को हम क्या बोलते हैं, A बोलते हैं। तो यहाँ A का मान कितना हो जाएगा, A का मान हो जाएगा 867, ठीक है, और B का मान हो जाएगा 255, ठीक है। अब 867 में 255 से हमें भाग देना है, ठीक है। तो आइए भाग देते हैं। 867 में भाग देना है 255 से, तो 255 दिया 5 दिया 15 का 5 हासिल 1, 3 5 15 और 1 16 का 6 हासिल 1, 3 दूनी 6 और 1 7। अब घटाना है तो 7 में से 5 गया तो कितना बचेगा 2 बचेगा और 6 में से 6 जाएगा तो 0, 8 में से 7 गया तो 1, ठीक है। तो इस वाले को हम क्या बोलते हैं B बोलते हैं, इस वाले को A, इसको Q और इस वाले को क्या बोलते हैं R बोलते हैं, ठीक है। तब हमें यहाँ यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करना है। तो लिखेंगे चरण फर्स्ट, ठीक है। यहाँ A बराबर BQ प्लस R के रूप में लिखना है। तो A का मान कितना है 867, तो लिखेंगे 867 बराबर B गुणे Q। B का मान कितना है 255, तो लिखेंगे 255
क्यू का मान कितना है 3 तो लिखेंगे 3 प्लस आर का मान कितना है 102 तो लिखेंगे 102। ठीक है, इसके बाद फिर भाग की क्रिया को आगे बढ़ाएंगे और इस वाले को घेर लेंगे इधर। ठीक है, और इस 255 को क्या करेंगे कि इधर लिखेंगे। अब फिर 2 मरतबे लगाएंगे तो 2 दूनी 4, 2 शून्य का 0 और 2 एकम 2, फिर घटाएंगे 5 में से 4 जाएगा तो 1 बचेगा, 5 में से 0 घटेगा तो कितना बचेगा 5, और 2 में से 2 माइनस हो जाएगा तो 1 कट जाएगा। ठीक है, तब यहाँ क्या हो जाएगा कि अब इस वाले को क्या बोलेंगे B बोलेंगे, इस वाले को A बोलेंगे, इस वाले को Q और इस वाले को R। ठीक है, अब इस पर हमें क्या करना है कि युगली विभाजन परिमेय का प्रयोग करना है और यहाँ लिखेंगे चरण 2 तो A का मान कितना है 255 तो लिखेंगे 255 बराबर B गुने Q, तो B का मान कितना है 102 तो लिखेंगे 102 गुने Q का मान कितना आया है 2 आया है तो लिखेंगे 2 प्लस R का मान कितना है 51 तो लिखेंगे 51। ठीक है, और फिर हमें भाग की क्रिया को आगे बढ़ाना है। अब क्या करना है कि इस वाले को फिर घेरेंगे और 102 को अब यहाँ लिखेंगे तो 51 दूनी क्या हो जाएगा 102 हो जाएगा। ठीक है, 2 में से 2 गया तो 0, 0 में से 0 जाएगा तो 0 और 1 में से 1 गया तो 0, यानी फाइनल मेरे पास क्या बचता है 0 बचता है। तब यहाँ बाहर वाले को क्या बोलते हैं B बोलते हैं, इस वाले को A बोलेंगे, इस वाले को Q बोलेंगे और R मेरे पास क्या बचा 0 बचा। ठीक है, अब इस पर हमें क्या करना है कि युगलित विभाजन परिमेय का प्रयोग करना है। तो आइए युगलित विभाजन परिमेय का प्रयोग करते हैं। लिखेंगे चरण 3। ठीक है, A बराबर BQ प्लस R, तो A का मान कितना है 102 तो लिखेंगे 102 बराबर BQ, तो B का मान कितना है 51 तो लिखेंगे 51 गुने Q का मान कितना है तो Q का मान है 2 प्लस R का मान कितना है 0 है तो लिखेंगे 0। देखिए हमें R का मान 0 ही चाहिए था। ठीक है, और 0 आ गया। ठीक है, तो लिखेंगे चूंकि शेषफल बराबर क्या है 0 है और इस चरण का भाजक कितना है 51 है, इसलिए समय पर मिलती रहेगी। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 4 है, युगली विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। यहाँ हमें संकेत दिया गया है कि यह मान लीजिए x कोई धनात्मक पूर्णांक है, तब यह 3q प्लस 1 या 3q प्लस 2 के रूप में लिखा जा सकता है। इनमें से प्रत्येक का वर्ग कीजिए और दर्शाइए कि इन वर्गों को 3m प्लस 1 के रूप में लिखा जा सकता है। हल, माना कि A कोई धनात्मक पूर्णांक है। अब यहां समझिए, मान लीजिए कि कोई संख्या A है और इस संख्या में हम भाग दे रहे हैं 3 से। ठीक है, तो भागफल मान लीजिए कि Q आया और शेषफल को मान लीजिए कि R आया। तो ये जो शेषफल है वह इस 3 से क्या होगा छोटा ही होगा। जैसे कि मान लीजिए कि R का कोई संभावित मान हो सकता है 0, 1, 2। ठीक है, 3 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर 3 होगा तो हम फिर लगा सकते हैं इस पे भाग। ठीक है, तो R का संभावित मान क्या हो जाएगा 0, 1, 2। ठीक है, और युगलित विभाजन प्रमेय से कहता है दर्शाने के लिए, तो युगलित विभाजन प्रमेय क्या होता है, युगलित विभाजन प्रमेय होता है भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष। ठीक है, युगलित विभाजन प्रमेय यही कहता है। ठीक है, तो यहाँ ये देखिए, ये क्या है, ये भाजक है। क्या है, भाजक है। ये है भाज्य, ये है भागफल। ठीक है, और ये है शेषफल। ठीक है, तो अब हमें लिखना है, इसलिए यूक्लिड विभाजन
प्रमेयिका से, ठीक है। देखिए a बराबर 3q प्लस r। अब स्थिति फर्स्ट में लेकर चलना है इसको, ठीक है। देखिए स्थिति फर्स्ट में क्या हो जाएगा कि जब r बराबर 0 हो, क्या हो, जब r बराबर 0 हो, क्योंकि शेषफल क्या आया था 0 1 2, ठीक है। तो हमको बारी बारी से इस तीनों पे रखना है। देखिए तो क्या हो जाएगा, a बराबर 3q प्लस r है, ठीक है। तो a बराबर क्या हो जाएगा 3q और r के जगह पे हम क्या रखेंगे 0 रखेंगे, फिर a क्या होगा a बराबर 3q, ठीक है। अब आपका सवाल कहता है कि वर्ग करने पर, ठीक है, तो क्या करेंगे कि दोनों पक्षों को वर्ग कर देंगे, ठीक है। यानी a का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, a का मान तो a है तो इसका भी वर्ग हो जाएगा, ठीक है। मतलब a स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 3 तिया 9, ठीक है। और q है तो क्या हो जाएगा q गुने q, यानी q का स्क्वायर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा q स्क्वायर। अब यहाँ क्या करना है, देखिए a स्क्वायर बराबर ये 9 है, इसको ऐसे लिखना है 3 गुने 3q स्क्वायर, ठीक है। यानी 3 तिया 9 और q का स्क्वायर, जहाँ m बराबर 3q स्क्वायर, ठीक है। यानी इस 3q स्क्वायर को हमने क्या मान लिया है, m मान लिया है, ठीक है। यानी एक पूर्णांक है। तो क्या हो जाएगा 3 और इसके जगह पे क्या रखना है m रखना है, ये हो गया 3m, ठीक है। अब हमें स्थिति सेकेंड में चलना है, लिखना है जब r बराबर 1 हो तो क्या होगा a बराबर क्या हो जाएगा 3q प्लस r है, तो a बराबर क्या होगा 3q प्लस 1। अब देखिए अब दोनों पक्षों का अगर हम वर्ग करते हैं, यानी 3q प्लस 1 का वर्ग करते हैं, तो क्या हो जाएगा 3q प्लस 1 और 3q प्लस 1 का गुना हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि वर्ग का मतलब होता है कि उसी संख्या में उसी संख्या से गुना। तो क्या हो जाएगा 3 तिया 9, q में q से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा q स्क्वायर, ठीक है। और 3q एकम 3q, फिर 3q एकम 3q और 1 एकम 1, ठीक है। ये हो जाएगा 9q स्क्वायर प्लस 3 3 6q प्लस 1, यानी a स्क्वायर बराबर क्या हो रहा है 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1, ठीक है। अब यहाँ हम क्या करेंगे कि 3 कॉमन ले लेंगे, ठीक है। देखिए तो इसमें क्या बच रहा है 3 तिया 9q स्क्वायर, ठीक है, और 3 दूना 6q और 1 को बाहर कर लेंगे। अब यहाँ इसको क्या करेंगे m मान लेंगे, लिखेंगे जहाँ m बराबर 3q स्क्वायर प्लस 2q, ठीक है, एक पूर्णांक है। तो ये हो जाएगा 3, ठीक है। इसके जगह पे क्या लिखेंगे m लिखेंगे प्लस 1। अब हम लोग तीसरे स्टेप में बढ़ेंगे, जब r बराबर 2 हो तो क्या हो जाएगा a बराबर 3q प्लस r, तो a बराबर 3q r की जगह पे क्या लिखेंगे 2। फिर दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, तो 3q प्लस 2 में 3q प्लस 2 से गुना करेंगे, ठीक है। क्या हो जाएगा 3 तिया 9q स्क्वायर, ठीक है, 3q दूना 6q, ये हो जाएगा 3q दूना 6 और q 2 दूना 4। फाइनल हो जाएगा मेरे पास 9q स्क्वायर 6 6 12q प्लस 4, ठीक है। यानी a स्क्वायर बराबर क्या आया 9q स्क्वायर प्लस 6 6 12q प्लस 4, ठीक है। अब यहाँ क्या करना है कि 3 कॉमन ले लेना है, ठीक है। a स्क्वायर बराबर 3 कॉमन लेते हैं तो क्या बचता है 3 तिया 9q स्क्वायर, ठीक है, 3 चौके 12q, 3 एकम 3 और 1 इसमें जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ इस सबको m मान लेंगे, लिखेंगे जहाँ m बराबर 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1, ठीक है। अब इसके जगह पर m को रखेंगे, यानी 3 इसके जगह पे m को रखेंगे और प्लस क्या है 1। अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m प्लस 1
फल माना कि ये कोई धनात्मक पूर्णांक है, ये कोई धनात्मक पूर्णांक है। तो देखिए, अगर ये कोई धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है, और इसमें अगर हम भाग देते हैं 9 से, ठीक है, हम छोटा संख्या से ही भाग दे सकते थे, लेकिन 9m के रूप में लिखना है, इसीलिए हमने 9 से ही भाग दिया है, ठीक है। तो भागफल मान लीजिए कि q आया, ठीक है, और शेषफल मान लीजिए कि r आया, ठीक है। तो शेषफल संभावित क्या हो सकता है, देखिए 9 से भाग दीजिएगा तो शेषफल क्या होगा, 9 से छोटा होगा, मतलब a की r का संभावित मान ये हो सकता है 0, 1, 2, 3, 4, इस तरीके से 8 तक हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ कह रहा है कि युगलिक विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए, ठीक है। तो युगलिक विभाजन प्रमेय क्या कहता है, देखिए ये कहता है भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, ठीक है। यहाँ ये है भाजक, ये है भाज्य, ठीक है, ये है भागफल और ये है शेषफल, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, भाज्य कह रहा है तो भाज्य कितना है, a बराबर भाजक, भाजक कितना है 9, लिखेंगे 9, गुना है तो गुना देंगे, भागफल, भागफल कितना है q प्लस शेषफल, शेषफल कितना है r। इसलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय से a बराबर 9q प्लस r आया था, ठीक है। अब देखिए हमें बारी बारी से 0, 1, 2 इस सबको रखना है, ठीक है। तो पहली स्थिति में चलेंगे, लिखेंगे जब r बराबर 0 हो, देखिए a बराबर कितना है 9q प्लस r, 9q प्लस r, तो a बराबर 9q और r की जगह पे क्या रखेंगे 0 रखेंगे, तो ये हो जाएगा a बराबर 9q, ठीक है। अब आपका सवाल कहता है कि घन करना है, क्या करना है, घन करना है। तो a का घन करेंगे, जब a का घन करेंगे तो इसका भी घन करना होगा, ठीक है, यानी 9q का घन करना है। अब यहाँ देखिए, यानी 9q गुने 9q गुने 9q, ठीक है, 9 नमा 81 और 81 नमा क्या हो जाएगा 729, ठीक है। q एक बार है, 2 बार है, 3 बार है, तो क्या हो जाएगा q पर पावर 3, तो लिखेंगे AQ बराबर 729 q पर पावर 3, ठीक है। अब यहाँ हमें क्या करना है, 9 कॉमन ले लेना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 81 q पर पावर 3, ठीक है, जहाँ m बराबर 81 q पर पावर 3 एक पूर्णांक है, तो ये हो जाएगा 9, ठीक है, और इसके जगह पे क्या रखना है, m रखना है, क्या हो जाएगा 9m। अब हमें चलना है स्थिति सेकेंड में, जब r बराबर 1 हो तो क्या होगा, a बराबर 9q प्लस r है, तो a बराबर 9q, ठीक है, और r की जगह पे क्या होगा 1। अब हमें इसका घन करना है, ठीक है, 9q प्लस 1 का घन करना है, ठीक है। क्या करेंगे, देखिए इसको a मान लेंगे, इसको b मान लेंगे, तो a प्लस b का होल क्यूब होता है aq प्लस bq प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, ठीक है। इस फार्मूला पे क्या करना है, इसको रख देना है, तो a क्यूब, ठीक है, तो a का मान कितना है 9q, लिखेंगे 9q का क्यूब प्लस b क्यूब, तो कितना है b का मान 1, तो 1 का क्यूब प्लस 3 गुने a का स्क्वायर, तो 9q का स्क्वायर गुने b का मान कितना है 1 प्लस 3 गुने a का मान है 9q गुने b का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर। तो 9q का क्यूब करना है तो कितना हो जाएगा, 9 नमा 81 और 81 नमा क्या हो जाएगा 729, a का क्यूब कितना होगा 1 ही होगा, प्लस 3 गुने 9q का स्क्वायर, तो 9 नमा 81 क्यूब स्क्वायर गुने 1
प्लस 9 27 क्यू गुने 1 का स्क्वायर 1। देखिए 729 क्यू पर पावर 3, ठीक है, इसको एक साथ कर लेंगे तो 3 एकम 3 8 3 24, ठीक है, एकम इतना ही हो जाएगा, प्लस 27 क्यू एकम क्या हो जाएगा 27 क्यू और प्लस कितना है 1। अब इसको यहाँ लिख लेंगे 1 क्यू बराबर कितना है, इसका क्यूब करके ये आया है 729 क्यू पर पावर 3 प्लस 243 क्यूब स्क्वायर प्लस 27 क्यूब प्लस 1, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे 9 क्यूब कॉमन ले लेंगे, ठीक है, तो क्या बचेगा 81 × 729 होता है, ठीक है, और क्यू 3 बार है और 1 बार हमने कॉमन ले लिया है तो कितना बचेगा क्यू 2 बार बचेगा, ठीक है। 243 में से 9 क्यू कॉमन लेंगे तो कितना आ जाएगा 27, ठीक है, और क्यू 2 है, क्यू 1 कॉमन ले लिया, क्या बचेगा क्यू 1 बार बचेगा प्लस 9 × 27 और इस 1 को अलग कर लेंगे। अब क्या करना है कि इस सब को m मान लेना है, ठीक है, लिखेंगे जहां m बराबर क्यूब इंटू 81 क्यू स्क्वायर प्लस 27 क्यू प्लस 3, तो क्या हो जाएगा 9, और इस सबको हमने क्या माना है m माना है तो m लिखेंगे और प्लस क्या है 1। अब हम लोग तीसरे स्टेप में बढ़ेंगे, ठीक है, जब r बराबर 2 हो तो क्या होगा a बराबर 9 क्यू प्लस r, तो a बराबर क्या हो जाएगा 9 क्यू और r का मान क्या हो जाएगा 2, ठीक है। सवाल मेरा क्या था क्यूब करना है तो इसका भी क्यूब करेंगे और इसका भी क्यूब करेंगे, ठीक है, तो 9 क्यू प्लस 2 का क्यूब करना है। फार्मूला क्या था मेरे पास, फार्मूला था a प्लस बी के होल क्यूब बराबर क्या था a क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ठीक है, a क्यूब करना है यानी 9 क्यूब का क्यूब करना है, बी का क्यूब करना है यानी 2 का क्यूब करना है प्लस 3 गुने a स्क्वायर बी, तो 9 क्यूब का स्क्वायर गुने बी का मान कितना है 2, प्लस है तो प्लस देंगे 3 गुने ए का मान कितना है 9 क्यूब गुने बी का स्क्वायर, बी का मान कितना है 2 का स्क्वायर। अब देखिए 9 क्यूब का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 × 81 और 81 × 729 क्यूब पर पावर 3 प्लस 2 दूना 4 दूना 8 प्लस 3 गुने 9 × 81 क्यू स्क्वायर गुने 2 प्लस 3 गुने 9 क्यूब गुने 2 दूना 4। अब देखिए 729 क्यूब पर पावर 3, ठीक है, इसको एक साथ कर लेंगे तो 3 दूना 6 एकम 6, ठीक है, और 6 8 48 क्यूब का स्क्वायर, ठीक है, और इसको एक साथ करेंगे 4 × 12 12 × 108 क्यूब प्लस 8 को इधर ले आएंगे। अब यहाँ लिखेंगे a क्यूब बराबर इसके जगह पे क्या लिखेंगे इसको लिखेंगे 729 क्यूब पावर 3 प्लस 486 क्यू स्क्वायर प्लस 108 क्यूब प्लस 8, ठीक है। अब यहाँ 9 क्यूब कॉमन ले लेंगे, ठीक है, क्या बचेगा 81 क्यू स्क्वायर प्लस 486 में से 9 कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा 54, ठीक है, क्यू 2 बार है और 1 बार हमने कॉमन ले लिया है तो कितना बचेगा a क्यू बचेगा प्लस 12 × 108 और क्यू को हमने कॉमन ले लिया है, ठीक है, और इसको क्या करेंगे बाद में लिखेंगे। अब यहाँ इस सब को m मान लेंगे, लिखेंगे जहाँ m बराबर q इंटू 81 क्यू स्क्वायर प्लस 54 क्यू प्लस 12, क्या हो जाएगा 9, और इसके जगह पे क्या लिखेंगे m को लिखेंगे प्लस 8, अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है, जहाँ